देखते हैं खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास लेकर आए हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके घर के कोनों के बारे में। जी हाँ, कोने हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आपको जाले लगे हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, मकड़ी के जो जाले होते हैं ये इस कदर वास्तु दोष को घर में लेकर आते हैं, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं हो सकता है। आलस के चलते या लापरवाही के चलते आप घर में जाले लगे हुए छोड़ देते हैं, लेकिन घर के कोने कोने पर इसका इतना बेकार और इतना ज्यादा नकारात्मक असर पड़ता है जिसका आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। लेकिन इस दौरान जब आपकी नेगेटिविटी घर में आ ही गई है तो फिर क्या उपाय कर सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देखे जाने वाले वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी। इससे पहले हम भारद्वाज जी का स्वागत करेंगे और कुछ खास जानकारी हम जानेंगे इनसे आज के शो के बारे में। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप क्या बताना चाहेंगे आज के विषय के बारे में? आज हम बताना चाहेंगे कि ऐसा होता है कि किसी भी मकान में जब हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो लोग अक्सर ये वर्ड बोलते हैं कि देखिए मैं जो है बहुत सारे मकर जाल में फंस गया हूँ। अब मकर जाल में फंसने का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान पर या घर में रहने वालों पर कोई मकड़ी के जाले चिपके हुए हैं, बल्कि मकर जाल उसको बोलते हैं कि जब कोई आदमी कोई इंसान चारों तरफ से घिरना शुरू हो जाता है, जो घर में समस्या आ जाती है, बीमारी फैल जाती है, बच्चों की एजुकेशन खराब होने लगती है और बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई में रखता नहीं है। घर में इस तरह से एक के बाद में एक महीना की समस्या आती है, तभी इंसान कहता है कि मैं तो बहुत बड़े मकर जाल में फंस गया हूँ। तो जब ऐसा मकर जाल होता है तो निश्चित रूप से ये मकर जाल जो है, ये मकर जाल असली में क्या होता है कि ये भी मकड़ियों का जाल होता है, गंदगी होती है, अंधेरा होता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल सही कहा भारद्वाज जी ने कि जो मकड़ी के जाले होते हैं वो बहुत ही अशुभ होते हैं घर में और तरह तरह के वास्तु दोष को लेकर आते हैं। लेकिन इसके अलावा आज की बोलती दिशा बेहद खास है। एक ऐसी रहस्यमय दिशा के बारे में आज आपको जानकारी देंगे जिसका घर में होना बहुत जरूरी है, लेकिन वहां पर कुछ कायदे नियम सावधानियों का ध्यान रखना बेहद ही खास है, क्योंकि उन सावधानियों को जब अपनाएंगे तो अपने घर में खुशहाली आएगी। लेकिन बोलती दिशाओं का ये रहस्यमय दिशा कौन सी है अभी कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पहला मैजिकल फॉर्मूला। सबसे पहला मैजिकल फार्मूला आप नोट करें कि घर की जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, जिसको कि वास्तुशास्त्र में हम कहते हैं कि सबसे अच्छी दिशा है, सबसे शुद्ध दिशा है, और इसको हम कहते हैं ईशान कोण। साथियों, ईशान कोण इसको ऐसे ही नहीं बोलते, इसको हम कहते हैं ईशान कोण इसलिए क्योंकि यह है ईश का स्थान। ईश का स्थान यानी घर का सबसे पवित्र भाग, जहां से आता है ज्ञान, जहां से आती है बुद्धि, हमें जहां से बच्चों की एजुकेशन अच्छी होती है। लेकिन अगर इस ईशान कोण में ही हमने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर गंदगी होती है, खास तरीके से अगर यहाँ पर मकड़ी के जाले दिखाई पड़ते हैं और आपने वहां पर सफाई नहीं की, तो ये मान के चलना कि बच्चों के एजुकेशन पर इसका नेगेटिव असर पड़ने वाला है और इसका असर आपके बच्चों की पढ़ाई में दिखाई पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे वास्तु एलिमेंट्स के बारे में भी, और आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास है जो आपके घर के तमाम तरीके के जो वास्तु दोष है उनका एक अकेला निवारण साबित हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वास्तु दोष भी हैं जिसके अंदर उसकी हेल्प नहीं हो सकती है, तो ये एक अच्छी जानकारी भी है, एक अच्छा वास्तु एलिमेंट है, इसलिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। भारद्वाज जी बताएंगे आपको उसके बारे में भी। लेकिन फिलहाल हम पूर्णिया बिहार से जुड़ी वंदना से बात करेंगे। हमारे सबसे पहले कॉलर है वंदना जी, स्वागत है आपका। वंदना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। अरे कोई है तो नहीं? वंदना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ। संदीप है लुधियाना से, स्वागत है आपका संदीप जी। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं सात आठ साल हो गया है, मैं एक मकान लिया था। हाँ जी। जिसकी दिशा चढ़ते वाला है। हाँ जी। तो इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ गया है कि सात जब से मकान लिया तब से मैं एकदम फ्री हूँ, कोई किसी तरह का काम नहीं है। मतलब रोजगार छूट गया है? रोजगार छूट गया, ठीक। एकदम टोटली फ्री बैठा हूँ। जी जी जी, समझ गए। देखिए ऐसा है कि जहां पर पैसे की समस्या आती है, जहां बिजनेस की समस्या आती है, हमें जहां पर हमारा कारोबार डूबता मालूम पड़ता है और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके घर का जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में आपने कुछ गलती कर दी है। जैसे वहां पर कोई टॉयलेट बना दिया हो, वहां पर कोई आपने भारी सामान रख दिया हो, या आपका उत्तर दिशा में बना हुआ कोई भी जगह वहां पर अंधेरा रहता है, वहां पर सीलन रहती है, या वहां पर मकड़ी के जाले हो, या वहां पर गंदगी हो। आप ध्यान से एक बार फिर से देखें और अपनी नॉर्थ की दिशा को, जिसको उत्तर कहते हैं, उत्तर दिशा को आप साफ करें
आप देखिए कि आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब भारद्वाज जी से जान लेते हैं दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। दूसरा मैजिकल फार्मूला है कि जिस तरह से हम दिशाओं की बात करते हैं वास्तुशास्त्र में, एक और दूसरी दिशा है जो कि बहुत ज्यादा अहम है, उसे कहते हैं साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। साथ ही वो दक्षिण पूर्व जो स्थान होता है उसमें वास्तु के अकॉर्डिंग वहां पर किचन होनी चाहिए। किचन का अर्थ ये हुआ कि वहां पे खाना बनता है जो कि आपके शरीर को मिलता है। इसका मतलब जो हमारे शरीर का ईंधन है वो वहां तैयार होता है साउथ ईस्ट में, यानी साउथ ईस्ट अग्निकोण हो गया और अग्नि के कोण के अंदर वहां पर बनता है खाना आपका। यदि आपने अग्निकोण में जहां से आपको भोजन मिलना है, जहां से भंडारा होना है और जहां से आपकी सेहत बननी है, यदि वहीं पर आपने मकड़ी के जाले देखे, आपने वहां पर सफाई नहीं की और वहां पर आपने देखा कि गंदगी हो रही है, तो ये मान के चलना कि आपकी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल नेगेटिव असर पड़ने वाला है। यदि ऐसा हो रहा है तो उसको तुरंत साफ करें। लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि आज की बोलती दिशा बहुत ही खास है, क्योंकि हमेशा हम आपको बोलती दिशाओं में खास दिशाओं के बारे में जानकारी देते हैं और आज की दिशा तो बहुत ही जरूरी होती है हर घर के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि उस दिशा से कितनी खास एनर्जी जो बाहर निकलती है। लेकिन वो दिशा कौन सी है, बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं वंदना से। स्वागत है आपका वंदना जी। वंदना जी, आपके पास पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक दिल्ली से कॉलर हमारे साथ शमीम, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका शमीम जी। शमीम जी, आपके आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बार बार आपसे प्रयास करते हैं कि बात करने की कोशिश करें, लेकिन अक्सर ये खराबी इसलिए आती है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम ऑन करके रखते हैं। तो टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ रखिए। साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं आप meerawastu@livelindia.tv पर। और हरियाणा से हमें एक मेल ऐसी ही आई है, हरियाणा का पलवल जो एरिया है वहां से मेल है। भारद्वाज जी, प्रीति गुप्ता है हमारे साथ, जो जिन्होंने मेल भेजी है और ये अपने घर के डोर के बारे में जानना चाहती है। जो इनका मेन डोर है और जो किचन है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, और ये जानना चाहते हैं कि स्वास्तिक इन्होंने कॉपर का है जो कि उन्होंने साउथ में हैंग किया है, साउथ वेस्ट में जो है मेन डोर पे इन्होंने लटकाया है किचन के, और किचन में भी ये जानना चाहते हैं कि इसके बाद इसको कैसे आप ये इसका रख रखाव कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि आप यदि किचन को आपने साउथ वेस्ट में बनाया हुआ है, तो जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि आप लोग किचन को हमेशा साउथ ईस्ट में बनाइए। यदि साउथ ईस्ट में किचन आपकी बनी हुई नहीं है और आपने स्वास्तिक का उसमें प्रयोग किया हुआ है, बहुत अच्छा किया आपने। कॉपर स्वास्तिक कोई बुराई नहीं है, इससे बेटर रहता है वहां पर चांदी का स्वास्तिक। यदि चांदी का स्वास्तिक यूज करें तो बहुत अच्छा है। यदि कॉपर का स्वास्तिक है तो ध्यान दें, इस स्वास्तिक की जो जगह है, दिशा है, वो पूर्व में होती है। यदि आपने पूर्व दिशा में इसको यूज किया हुआ है तब तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आपने पूर्व दिशा में इसको यूज नहीं किया हुआ है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसको तुरंत चेंज करें और वहां से हटाकर जहां लगाया आपने उसको पूर्व दिशा पर लगाएं तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बिल्कुल हम बात करेंगे आज के वास्तु एलिमेंट्स के बारे में। बहुत ही अट्रैक्टिव सा आज फिर आप बॉक्स लेकर आए हैं, लेकिन इसकी अट्रैक्टिव चीज एक्चुअल में क्या है ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार। तो फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।